सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के विजन पर महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में आयोजित की गई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सरकार की उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल हुई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जबलपुर में हुई इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव आए हैं। साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए गए। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और महाकौशल को क्या क्या हासिल हुआ, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विकास के नक्शे पर औद्योगिक पिछड़ापन महाकौशल की प्रमुख शिकायत रही है। महाकौशल अंचल में विकास का संतुलन बनाने के लिए सीएम मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का विजन दिया। मुख्यमंत्री के रोड मैप पर काम करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस आयोजन में उद्योग जगत से जुड़े 4,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में 700 से ज्यादा बायर सेलर मीट की गई, जहां खरीदारों और विक्रेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर व्यापारिक चर्चा का मंच दिया गया। कॉन्क्लेव में 6 देशों के इंटरनेशनल डेलीगेशन ने भी हिस्सा लिया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के 30 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों के साथ साथ सीएम ने 1-to-1 बैठक भी की। कॉन्क्लेव में जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज़्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आंकड़ों के मुताबिक एमएसएमई इकाई के लिए 1,500 निवेशकों ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। कॉन्क्लेव के दौरान सीएम ने अपने हाथों से 67 औद्योगिक इकाइयों के ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 1,530 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है, जिससे 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ जमीन आवंटन करने के आदेश पत्र भी जारी किए। इन इकाइयों में 1,800 करोड़ रुपए का निवेश आया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अशोक लेलैंड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच में 600 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है, जिससे रक्षा क्षेत्र में बड़ा काम होगा। इसके तहत जबलपुर में सेना के लिए टैंक निर्माण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान महाकौशल को एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए 2 स्किल सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिनमें से पहला जबलपुर में और फिर दूसरा स्किल ट्रेनिंग सेंटर उज्जैन में खोला जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जबलपुर स्मार्ट सिटी कन्वेंशन सेंटर की एक इमारत में नया आईटी पार्क खोलने का भी ऐलान किया है। टेक्सटाइल गारमेंट्स का एक यहाँ स्किल डेवलपमेंट का सेंटर की घोषणा हमने की है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उससे रोजगार का एक केंद्र बनेगा। ये 2 सेंटर बनाए जाएंगे, मूलतः एक सेंटर जबलपुर में, दूसरा सेंटर उज्जैन में। यहीं पर हमने आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क जबलपुर में तुरंत प्रारंभ होगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेशकों की ओर से भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वैद्यनाथ ग्रुप ने छिंदवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से फूड सप्लीमेंट उद्योग लगाने का ऐलान किया है। रमणिक पावर कंपनी ने 200 करोड़ की लागत से बालाघाट में फेरो एलॉय उद्योग लगाने का ऐलान किया है। हाइडेलबर्ग सीमेंट ने 1,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। स्वराज ग्रुप ने नीमच में 500 करोड़ की लागत से गारमेंट उद्योग लगाने का प्रस्ताव दिया है। इधर लोहिया ग्रुप ने 1,000 करोड़ की लागत से छिंदवाड़ा में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में केमिकल उद्योग लगाने का ऐलान किया है। पीएलआर सिस्टम ने 100 करोड़ की लागत से भिंड में डिफेंस इक्विपमेंट का उद्योग लगाने का प्रस्ताव दिया है। वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में 500 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में कमर्शियल वाहन का उद्योग लगाने का ऐलान किया है। रामेस्ट इन्फोविजन कंपनी ने 250 करोड़ की लागत से आईटी सेक्टर में इंदौर में काम शुरू करने का ऐलान किया है। वाइजैग बायोफ्यूल्स कंपनी ने 200 करोड़ की लागत से बालाघाट में माइंस एवं मिनरल सेक्टर में निवेश करने का ऐलान किया है। अशोक लीलैंड ग्रुप ने एबीएनएल के साथ रक्षा क्षेत्र में 600 करोड़ का करार किया है।
इधर SRF कंपनी ने 2500 करोड़ की लागत से प्रदेश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद सागर, ग्वालियर और रीवा में भी ऐसे ही आयोजन करने का ऐलान किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का संतुलन बैठाने की दिशा में मुख्यमंत्री का ये प्रयोग क्या असर दिखाता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।